हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज है 22 नवंबर। 22 नवंबर। तो 22 नवंबर के दिन के जितने भी करंट से संबंधित क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें यहाँ करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम जो क्वेश्चन लाए हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो देखो, गुजरात क्रिकेट संघ, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में, मतलब आज़ादी से भी पहले क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो इसका जो क्रिकेट संघ जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं वे कौन बने हैं? धनराज परिमल नाथवानी। ठीक है, कौन बने हैं? धनराज परिमल नाथवानी। ठीक है, तो ये किसके अंडर में आता है? ये आता है होम मिनिस्टर के में। ठीक है, तो होम मिनिस्टर इस समय कौन है? होम मिनिस्टर कौन है इस समय? तुम्हारे अमित शाह। ठीक है, तो अमित शाह के अंडर में आता है। तो अमित शाह ने क्या इन्हें अपॉइंट कराया। ठीक है, किसे कराया? धनराज परिमल नाथवानी। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें जो गुजरात क्रिकेट संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, जिसे कहते हैं मोटेरा। जो कहाँ पर है? मोटेरा। कहाँ? अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये नया स्टेडियम बना है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो बना है। यहाँ पर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे जब, जिस समय क्या थे, वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो देखो, गुजरात से कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं तुम्हारे, जैसा पूछ लेता है उसका गुजरात के सीएम कौन है। ठीक है, तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, ये कौन है? इसके सीएम है। अगर हम बात करें इसके गवर्नर की, ठीक है, तो गवर्नर कौन है इसके? तो गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक, तो आचार्य देवव्रत क्या है? इसके गवर्नर है। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी हुआ तुम्हारा, और जो तुम्हारे यूपी कांस्टेबल हुआ, तो कांस्टेबल वाले क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, देखो, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है गुजरात से संबंधित, क्या पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, वो है कि इसमें देखो एक नेशनल पार्क है, पूछ लेता है गिर। ठीक है, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहां पर है? पूछ लेगा गिर नेशनल पार्क कहां पर है। यह तुम्हारा कहां? गुजरात में। कहां पर है? ये भी गुजरात में। ठीक है, तुमने देखो यूट्यूब पे भी वीडियो देखी होगी, शेर ऐसे ही घूमते रहते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या आता है? लोयन ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पूर्व आईएएस अधिकारी को हाल ही में ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, देखो, किस पूर्व आईएएस अधिकारी को हाल ही में ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, तो इस समय चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ठीक, तो वो देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? राजीव कुमार। देखो, ये राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार ये मुख्य है, मतलब चीफ जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त है ये। कौन है ये? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, देखो, जो तुम्हारे अधिकार वो बने हैं ईसीआई के चुनाव आयुक्त बने, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, सिर्फ चुनाव आयुक्त। ठीक है, देखो, 3 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है? तुम्हारे मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक, जो अनूप चंद्र पांडे है, ठीक है, ये भी चुनाव आयुक्त है आपके। क्या है? ये भी चुनाव आयुक्त है, अनूप चंद्र पांडे। ठीक, जो अरुण गोयल है वे बने हैं तुम्हारे नए। ठीक है, अरुण गोयल कौन बने हैं? नए बने हैं तुम्हारे। कौन बने हैं? चुनाव आयुक्त बने हैं, किसके? ईसीआई। ठीक, देखो, यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया था राजीव कुमार। देखो, ये जो ऑप्शन मैंने डाले हुए हैं यहाँ, इसलिए डाले हुए हैं ताकि क्या है, हम एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल से पढ़ के चलें। ठीक है, तो डिटेल से पढ़ के चलेंगे जब भी तो चीजों की हमें जानकारी होगी। ठीक, तो जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है तुम्हारा, मतलब ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा चुनाव आयुक्त होता है। तो राजीव कुमार कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक, अनूप चंद्र पांडे ये इसके नीचे होगा। ठीक है, जो चुनाव आयुक्त होगा। ठीक, ये कौन है? पहला नंबर पर अनूप चंद्र पांडे, फिर दूसरे कौन बने? अरुण कुमार गोयल। तो मतलब इन तीनों मिलकर क्या ये तीनों क्या होते हैं? इसमें मैन होते हैं। ठीक है, और इसमें एक मुख्य होता है, वो मुख्य कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, अब पूछ लेता है कभी कभार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछ लेता है
कि सबसे पहले भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे? तुम्हारे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो सुकुमार सेन क्या थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक, अब एक चीज और है, इसका जो तुम्हारा ईसीआई है, इसका आर्टिकल कितना है? ठीक है, आर्टिकल कितना? 324। ठीक है, ये 324 अनुच्छेद के अंदर है। ठीक है, 324, इसका आर्टिकल कितना है? 324। देखो 24 से याद रख लेना, 124 और ध्यान रख लेना। आर्टिकल 124 ये किससे संबंधित है? ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। किस संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उससे संबंधित है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय आता है और 324 में क्या आता है? ईसीआई। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो ऑप्शन बच रहा था हमारा अरुण कुमार सिंह, देखो कल मैंने इस पे चर्चा की थी। अरुण कुमार सिंह कौन बने हैं? ये ओएनजीसी के प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? ओएनजीसी के प्रमुख बने हैं। कौन? अरुण कुमार सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? ठीक है, तो ट्रांसजेंडर जो है मतलब इनके लिए भी क्या है, सरकार व्यवस्था कर रही है ताकि इन्हें क्या है, इधर उधर ना वो करना पड़े, और ये क्या कर सकते हैं अपना। हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? देखो सरकारी शिक्षक मतलब इन्हें क्या गवर्नमेंट जॉब मिली है, स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या है, इन्हें पद दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो किस राज्य के हैं ये तुम्हारे कहाँ के हैं? कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक के 3 ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो इसमें देखो एक का नाम है सुरेश बाबू। क्या नाम है? सुरेश बाबू। ठीक, एक का नाम है तुम्हारा रवि कुमार। क्या नाम है? रवि कुमार। एक का नाम है अश्वत्थामा। ठीक है, ये तीनों क्या है, इन्हें क्या है, गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिली है। ठीक है, सरकार ने दी है। ठीक है, ये जो तुम्हारे सुरेश बाबू है ये पढ़ाएंगे आपके इंग्लिश। क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश के टीचर बने हैं। और ये जो दो है तुम्हारे रवि कुमार और अश्वत्थामा, ये तुम्हारे पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? पॉलिटिकल साइंस के ये टीचर बने हैं। ठीक है, तो मतलब ट्रांसजेंडरों को भारत के अंदर क्या बहुत ज्यादा वो दिया जा रहा है, जिससे क्या हो भारत में इनकी वैल्यू बिल्कुल डाउन ना रहे, मतलब इनके जीने का भी कुछ ना कुछ वो करा जाए। ठीक है, अब देखो इसमें जो कर्नाटक से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लेता है। चलो सबसे पहले इसके सीएम के बारे में बात करें। सीएम कौन है इसका? इसके सीएम है बसवराज बोम्मई। ठीक है, इसके गवर्नर कौन है कर्नाटक के? कर्नाटक गवर्नर तुम्हारे थावरचंद गहलोत। ठीक है, कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, ये कौन है? इसके गवर्नर है। ठीक है, अब कभी कभार किससे जो नेशनल पार्क पूछ लेता है, जिसके नेशनल पार्क है। देखो नेशनल पार्क तो ज्यादातर उसके याद ही रख लेना, नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछ लेता है एग्जाम में। वो दे देता है ऑप्शंस में, ये निम्न में से किसका नेशनल, वो कौन से राज्य में है नेशनल पार्क, तो वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क तो इसमें देखो सबसे मेन आता बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर पीछे इसमें कई बार पूछा गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहा तुम्हारा कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा एक है तुम्हारा इसमें नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है तुम्हारा? कर्नाटक में है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, जो तुम्हारा फर्स्ट ट्रांसजेंडर पायलट इन इंडिया, मतलब भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर है कौन है जो पायलट बना है? ठीक है, उसका नाम बताना है तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कौन बना है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर पायलट कौन बना है। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत किस देश के साथ हाल ही में यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है? ठीक है, तो क्या करने जा रहा है, यंग प्रोफेशनल स्कीम। देखो यहाँ से देखो चीज को समझना, यंग से मतलब जवान है, ठीक है, तो मतलब जो यूथ के लिए कुछ करने के बात करी गई है, ठीक है। तो भारत उसके साथ किसके साथ में वो करेगा, ठीक है, वो करेगा किसके साथ करेगा, इंग्लैंड के साथ में, ठीक है। अब देखो इंग्लैंड के बारे में पता है, इंग्लैंड के पीएम कौन बने हैं आपके, ऋषि सुनक। कौन बने हैं, ऋषि सुनक, ठीक है। इसके पीएम कौन बने, ऋषि सुनक, जो मूल रूप के कहाँ के हैं, भारत के। कहाँ से है, मूल रूप से भारत के। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऋषि सुनक ने, इन्होंने जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें मोदी जी से बात करी थी। मोदी जी से उन्होंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, भारत के भारत में जो यूथ है जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, जिनकी एज 18 से 30 वर्ष है, ठीक है। और यंग से मतलब तो इसका ये होगा 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के। तो 18 से 30 वर्ष के बीच की आयु के जितने भी तुम्हारे भारत के अंदर लोग हैं, उनके लिए क्या करेंगे, इंग्लैंड के अंदर जॉब प्रोवाइड कराएंगे। इंग्लैंड के अंदर क्या है, वे आकर क्या कर सकते हैं, इंग्लैंड के अंदर नौकरी कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या करा ऋषि सुनक ने, ये सुविधा दी है, इसके लिए उसने क्या करा था, यंग प्रोफेशनल स्कीम चालू की है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करा गया है, ठीक है। G20 सम्मेलन में मोदी और इसकी क्या हुई थी, बात हुई थी आपस में, ऋषि सुनक की, ठीक। और ये क्या करा इंग्लैंड के लिए, इसमें क्या करेंगे, जो इंग्लैंड है वो हर वर्ष 30,000 हर वर्ष 3,000 वीजा जारी करेगा, प्रॉपर इसके लिए, जॉब के लिए, ठीक है। जिसकी स्कीम चलाई है, ये पर ईयर करेगा, ठीक है। हर साल 3,000 वीजा जारी करेगा, ठीक है, जिसमें क्या है वे आकर इंग्लैंड में जॉब कर सके, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। अब देखो इंग्लैंड से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो इंग्लिश चैनल का आता है, ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, जो लंदन जो है, जो इसकी इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मानिका बत्रा ने एशिया कप में टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? देखो जो तुम्हारा एशिया कप चल रहा है, एशिया कप टेबल टेनिस जो चल रहा है, वो कहां पर चल रहा है, वो बैंकॉक में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, बैंकॉक में, ठीक है। तो वहां पर क्या है, हमारी जो मानिका बत्रा है उसने क्या है, इसमें कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। किसे हरा कर जीता है, हीना हयात को हराकर। हीना हयात को इसने 4-2 से हराया है, ठीक है। तो मानिका बत्रा ने क्या करा, एशिया कप में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे, ठीक है, आर्मी के प्रमुख है जनरल मनोज पांडे को हाल ही में कहा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, ठीक है। कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है उन्हें पेरिस में। कहां पे दिया गया है, पेरिस के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब देखो जो पेरिस है, क्वेश्चन में आता है पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो सैन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सैन नदी के किनारे बसा हुआ है कौन, पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर, मतलब प्राइवेट भूमि जो है उस पर लघु खनन की अनुमति दी है, खनिज खनन की, ठीक है। तो ये किसने दी है, ये तुम्हारे पश्चिम बंगाल ने दी है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ने क्या करा है, खनन करने के लिए क्या है अनुमति दे दी है सरकार को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, देखो जो खनन होता है, देखो बहुत सारे शब्द होते हैं, एक खनन होता है, एक उत्खनन होता है, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द है इनका सबका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। मतलब ये खोदने से है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इतिहास से संबंधित है, ठीक है। इन्हें हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं, या फिर जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं वो उनको पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में, ठीक। खनन क्या है, उत्खनन क्या है,
ठीक है, तो हमारा यहाँ सिर्फ क्या करंट से संबंधित है कि लघु खनिज खनन की अनुमति किसने दी है? पश्चिम बंगाल ने दी है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं थोड़े से। देखो, हाल ही में अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कल ही बताया, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इसके जो गवर्नर है कौन बनाए गए हैं हाल ही में। ठीक है, सीएम का सबको पता है, इसके सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका गवर्नर कौन बने हैं, किसके? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, देखो इसमें जो इसके नेशनल पार्क है उस पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं, इसके नेशनल पार्क पर। तो पहला नेशनल पार्क जो है इसमें वो कौन सा देखेंगे हम? जालदापारा। कल भी हमने चर्चा करी थी इसके ऊपर, जालदापारा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 पे देखते हैं कौन सा? बुक्सा। देखो हम ये सारे चर्चा नहीं कर सकते, अगर सारे चर्चा करने लग जाए तो ये करंट की क्लास बन के जीएस की क्लास बन जाएगी। ठीक है, एक है सुंदरवन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसको चर्चा करेंगे। ठीक है, जालदापारा, बुक्सा, सुंदरवन। ठीक, तो ये क्या है? इसके नेशनल पार्क है थोड़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कितने पदक जीते हैं? देखो, जो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप है वो कहां पर हो रही है? वो कोरिया के अंदर हो रही है। कहां पर हो रही है? कोरिया। कोरिया में कहां पे? साउथ कोरिया में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया तो कराएगा नहीं। ठीक, जिम किसी को करने नहीं देने का। तो ये कहां हो रही है? कोरिया के अंदर। ठीक, तो इसमें कितने पदक जीतते हैं भारत ने? 25 पदक जीतते हैं। ठीक है, कितने पदक जीतते हैं? 25 पदक जीतते हैं। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा हमारे भारत के इंडिया के हैं जिनका नाम क्या है? शिवा नरवाल। ठीक है, 10 मीटर में क्या है? 10 मीटर जो एयरगन चैंपियनशिप है उसमें क्या है? गोल्ड मेडल भी जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 आ गया, 9वां क्वेश्चन यह है, हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? ठीक है, देखो एनएचआरसी ये क्या है? पहले तो इसे समझो, ये क्या है तुम्हारा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो ये क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये क्या करेगा तुम्हारा? ये देखो करता क्या है, नॉर्मली जो जिसके साथ में जिसके अधिकारों का हनन होता है उस पर ये काम करता है। ठीक है, ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान में इसका क्या है? कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो ये बाद में बना था। कब बना था ये? इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में क्या है? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, अब इसके देखो सबसे पहले अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है? जो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? वर्तमान अध्यक्ष के ज्ञानेश्वर मनोहर मूले। ज्ञानेश्वर मनोहर मूले। ठीक है, तो ये क्या है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक, तो ये एनएचआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस के लिए। अब वर्तमान की अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन थे इसके? सबसे पहले अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तो वे कौन थे तुम्हारे? रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। वे कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, यह क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये देखो, ये किसने, किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया? इसी क्या है? इसने पंजाब को। किसको जारी किया है? पंजाब को। ठीक है, क्यों जारी किया होगा? उचित शिक्षा न मिलने के कारण। तो उचित शिक्षा मतलब से मतलब समझ रहे हो कि वहां पर क्या है? एक शिक्षा का माहौल वो नहीं मिल पा रहा बच्चों को, इस कारण क्या है? इसने क्या करा है? वहां पर नोटिस जारी किया है। ठीक है, अब देखो पंजाब से संबंधित जो देखो पंजाब से क्वेश्चन में आता हूँ, तो मैं सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है पंजाब से पूछ लेता है, ऐसा कौन सा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है
भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। को ध्यान से सुनना, आरपीएफ एसआई में एग्जाम में आया था क्वेश्चन, आरपीएफ के एसआई वाले एग्जाम में आया था। ठीक है, वो कहाँ है, पंजाब में। भारत का पंजाब राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें क्या एक भी राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में 600 मेगावाट कोमेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है। ठीक है, तो वो किस में की है उसने, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ करी है मोदी जी ने, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखो ये किस नदी के किनारे, ये किस नदी पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कामेंग है जो, देखो ये तुम्हारी बिचोम टेंगा। ठीक है, ये दोनों नदी जब आपस में मिलेगी, इन नदी को इन दोनों नदी का जब पानी आएगा एक साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक नदी बनेगी कामेंग। ठीक है, तो कामेंग में क्या करेंगे, कामेंग जो रिवर है उसके ऊपर क्या है, परियोजना बनाई जा रही है। ये कामेंग के ऊपर क्या है, ये परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, तो कहां पर है ये, बस ये ध्यान रखना, कामेंग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कहाँ शुरू की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अरुणाचल प्रदेश से, देखो अरुणाचल प्रदेश सब जानते हैं भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और भारत का जब सबसे पूर्वी राज्य है तो जो सूरज है सुबह सुबह कहां से निकलता है, वो पूरब से निकलता है। कहां से निकलेगा, पूरब से। अगर पूछने लगे भारत जो सूरज है भारत में सबसे पहले कहां निकलता है, वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे पहले कहां निकलेगा, वो निकलेगा तुम्हारा जापान में, क्योंकि जापान क्या कहां पर है, जापान दुनिया में सबसे पूरब में बसा हुआ है। ठीक है, तो उगते हुए सूरज का देश कहते हैं किसे, जापान को। ठीक है, तो भारत में कहां निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी की है अपने, उसमें देखो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ लेता है नीफे का राज्य। ठीक है, क्या पूछ लेता है, नीफे का राज्य। इस नीफे का राज्य कौन सा है, उसे भी अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, इसका पुराना नाम है। ठीक, इंडिया का सबसे बेस्ट ईस्ट का जिला। ठीक है, तो यहां पर पूछ लेता है कि जो सब अरुणाचल प्रदेश में सबसे ईस्ट में, मतलब सबसे ज्यादा पूर्व में कौन सा बसा हुआ है। तो भारत, जैसे हम भारत की बात करें तो हमने भारत की बात की है कि भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इनमें देखो सबसे यहाँ पर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो तुम्हारा भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा, जो सबसे पूर्वी पार्ट है, जो सबसे पूर्वी तरफ जो आया हुआ है, उस जगह का क्या नाम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये कौन सी साइड है, उत्तर मतलब नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, उत्तर दक्षिण, और ये क्या है तुम्हारा, पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम। अब यहाँ पर देखो सब कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो वो होता है तुम्हारा इंदिरा कोल। उसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। क्या नाम है उसका, इंदिरा कोल। ठीक, अब भारत के पूर्व में भारत के साउथ में कौन सा आता है, वो होता है तुम्हारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कहां पर है, ये अंडमान निकोबार में है। कहां पर है ये, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर, उसके भी कौन से उस पे है, आइलैंड पे, ये है ग्रेट निकोबार पर। कहां पर है, ग्रेट निकोबार पर। ठीक, अब पूर्व में, पूर्व सबसे पूर्वी उस पर क्या नाम है उसका, कीबुथु। क्या है, कीबुथु। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्व में कहा है, अगर पूछने लगा कि भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, कीबुथु। ठीक है, अब बात करें हम पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन है, पश्चिम में क्या नाम है इसका, गुहार माथा।
गुहार माता, कहीं मोती लिखा रहता है, कहीं माता लिखा रहता है, ठीक है, गुहार माता। तो पश्चिम में एक चीज का ध्यान रखना, पश्चिम में कौन सा भारत का राज्य है, वो कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात, ठीक। तो यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। और यहाँ पर कौन सा है तुम्हारा, जम्मू एंड कश्मीर। इंदिरा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये क्या थे, जितने भी करंट संबंधित क्वेश्चन थे वहां हमने चर्चा की। देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।